बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी पाकिस्तान स्टडीज की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में वेलकम कहती हूं। जिन बच्चों के कैमराज ऑन हो सकते हैं प्लीज क्विकली स्विच ऑन योर कैमराज ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। सर आसिफ की क्लास से भी प्लीज कैमराज को स्विच ऑन कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम पाकिस्तान स्टडीज से यूनिट नंबर 3 कवर करें या चैप्टर नंबर 3 आपका कवर करें, जिसको हम नेचुरल टोपोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की हम नेचुरल टोपोग्राफी जो है इसको डिस्कस करें। तो आज के लेसन में आप लोगों को एक बात तो जो है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगी कि अब हम जिस हद तक आज कवर कर लेंगे, आपकी आंखों के सामने ये चीज होनी चाहिए कि मैप में कौन सी चीज किधर है। यानी कि आप बता सकते हैं कि मैं अगर अंडरलाइन करूं, ये जो है ये माउंटेन एरियाज हैं, इधर से ये भी माउंटेन्स हैं, ये प्लेटो का हिस्सा है पूरा, और ये इधर भी प्लेटो आ जाता है। आपको दोआब का मतलब भी पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि सिंध सागर दोआब कहां है, सबसे बड़ा दोआब है, ठीक है। आज भी हम फर्दर इन चीजों को डिस्कस करेंगे। आज जो हमने फिजिकल फीचर या जो टोपोग्राफी में पाकिस्तान की जिस फिजिकल फीचर को डिस्कस करना है वो है प्लेन्स। सो आज हम पाकिस्तान के प्लेन्स डिस्कस कर रहे हैं। एसएलओ आपका वही है जिसमें हमने पाकिस्तान के टोपोग्राफिकल फीचर्स जो हैं, जो फिजिकल फीचर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, हम उनको डिस्कस करें, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि रिवर इंडस ओरिजिनेट हो गया आपके हिमालय माउंटेन रेंजेस से, ठीक है। इसके बाद जब ये बहता बहता, दरिया हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ढलान की तरफ बहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आप इसको कह सकते हैं। तो ढलान की तरफ बहता बहता जब ये प्लेन एरियाज में पहुंचता है तो यहां से आगाज हो जाता है इंडस रिवर प्लेन्स का। इसको इंडस रिवर प्लेन्स का नाम क्यों दिया है? क्योंकि इसमें से बहुत सारे दरिया गुजरे, कोई एक दरिया नहीं है, लेकिन ये जितने भी दरिया हैं ये इंडस रिवर की ही ट्राइब्यूटरीज हैं। यानी कि एक इंडस रिवर है और उसके साथ जो उसी के अंदर तमाम दरिया जो है ये आकर शामिल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा दरिया जो इधर मौजूद है वो कौन सा है? इंडस रिवर है, और इसी वजह से इनको इंडस प्लेन्स कहा जाता है, ठीक है। So the Indus River Plain sprawls across approximately 20,000, बल्कि 2 लाख स्क्वायर माइल जो है उस तक ये फैला हुआ है। एंड इट मेक्स अ वेरी फर्टाइल लैंड, जेंटली स्लोपिंग है। हिमालयन पेडेमाउंट इसके अंदर शामिल है जो कि नॉर्थ में है, इस जगह पे ये वाला इलाका जो है। और इसके अलावा फिर ये जाकर अरेबियन सी में टुवर्ड्स द साउथ जो है ये एंड हो जाते हैं आपके रिवर प्लेन्स। ये यहां से शुरू हुए हैं हिमालय पेडेमाउंट से, और ये कहां जाके एंड हो रहे हैं? साउथ में अरेबियन सी के पास, ठीक है। तो ये पूरा जो इलाका है आपका, ये किसका है? ये इंडस रिवर प्लेन्स का है, ठीक है। अब पेडेमाउंट क्या होता है ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूं। और इसके बाद विद एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ नो मोर देन 1 फुट पर माइल, this expansive plain is characterized by its featureless landscape. अब यहां पे जो है वो बहुत सारे जो है वो फीचर्स हैं, उन फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वो फीचर्स हैं। और इसके अलावा ये दरिया जो है ये कौन कौन से फीचर्स जो हैं उनको जन्म देता है प्लेन्स के अंदर, हमने उसको भी डिस्कस करना है। अच्छा, तो डिवीजन ऑफ इंडस प्लेन वो क्या है? डिवीजन को हमने इसको किस तरीके से डिवाइड किया है, इसको हम जो है वो फिजियोग्राफिकली 2 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन। अपर इंडस प्लेन कौन सा है? जिसको आप बलाई इंडस प्लेन्स कह सकते हैं, और जरी इंडस प्लेन्स यानी कि लोअर इंडस प्लेन। अपर इंडस प्लेन जितना भी पूरा आपका पंजाब का इलाका है, ये यहां से नीचे से शुरू हो रहा है, यहां पे ये आपकी शिवालिक रेंज जो है वो इधर खत्म, बल्कि इधर थोड़ी सी आती भी है, ये उसके पेडेमाउंट से शुरू होता है, और ये पूरा इलाका आपके अपर इंडस प्लेन का, या जिसको बलाई इंडस प्लेन आप कहते हैं। और जरी इंडस प्लेन यानी कि लोअर इंडस प्लेन कौन सा है? पूरा सिंध का इलाका आपके अरेबियन सी तक, ये क्या है? ये लोअर इंडस प्लेन है। तो हमने इंडस प्लेन्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया ज्योग्राफिकली, अपर इंडस और लोअर इंडस। अपर इंडस आपका पंजाब, लोअर इंडस आपका सिंध का एरिया, ठीक हो गया। ये बात तो आसान हो गई है, समझ में आ गई बात। अब आगे फर्दर अपर इंडस प्लेन की भी डिवीजन होती है। अपर इंडस प्लेन की क्यों डिवीजन हो रही है? क्योंकि अपर इंडस प्लेन में इतने सारे फीचर्स बन रहे हैं दरिया की वजह से, और हर फीचर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है? सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखें
तो किसको ये डायग्राम समझ में आ रही है, जरा देखकर बताएं, 1 सेकेंड इसको जरा गौर से देखें। कुछ समझ में आ रहा है देखकर? क्या है ये? पाकिस्तान का नक्शा तो नहीं है? ये रिवर्स है। जी बच्चे, ये रिवर्स को इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर से बताया है। अच्छा ठीक है बीहा, कुछ करीब करीब है। रिवर तो सिर्फ ब्लू कलर के लाइन जो है दैट इज रिवर, ये लेजेंड आपको यहां नजर आ रहा है, ठीक है। ये रिवर्स के दरमियान का हिस्सा है जो कि कलरफुल दिखाया गया है, लेकिन ये मैप किस चीज का है? दोआब का। दोआब, दोआब तो सिर्फ ये वाला हिस्सा हुआ ना बच्चे, अपर इंडस प्लेन का इलाका है। ये पूरा मैप आपका अपर इंडस प्लेन का है, जो कि पंजाब का मैंने टुकड़ा जो है वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। जो आपका पंजाब का टुकड़ा है इसको मैंने पूरे को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। यहां से आपका आगे सिंध जो है वो, फिर उसका इलाका जो है वो नीचे यहां से शुरू हो जाता है। ये थर्ड डेजर्ट का एरिया, इसको हम डेजर्ट को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। ये डेजर्ट्स में हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो ये आपके अपर इंडस प्लेन का इलाका है। और फिर इसके अंदर हमने किस तरीके से डिवीजन किया है कि इसमें हमने दोआब बनाए हैं, और इसके अलावा हमने इसके अंदर हिमालय पेडेमाउंट बनाए हैं और सुलेमान पेडेमाउंट बनाए हैं, ठीक है। जिन भी बच्चों ने इसके अंदर भी कंट्रीब्यूट करके मुझे आंसर किया है, वेरी गुड, आप लोग कहीं ना कहीं करीब करीब पहुंच गए थे। इसीलिए मैं कहती हूं कि मैप्स को गौर से देखा करें। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि ये हिमालयन पेडेमाउंट क्या चीज है? ये पेडेमाउंट क्या क्या शय है ये? उर्दू में मैं तर्जुमा बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैं तर्जुमा बता दिया तो फिर आप लोग गेस कर लेंगे। अच्छा, आगे साथ ही सुलेमान पेडेमाउंट भी है, सोचे जरा, इस पे थोड़ा सा फोकस करें। नहीं आ रहा जेन में? अबीहा, अबीहा गिव इट अ गेस। जी बच्चे, ये जो हिमालयन है, या फिर हम पेडेमोंट को हम पहाड़ों की बेस भी कह सकते हैं। पहाड़ों वेरी की बेस। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हमें क्लैप करने का दिल चाह रहा है। बिल्कुल, जहां पहाड़ों का इख्तिताम होता है, आप इनको पहाड़ों का दामन भी कह सकते हैं, इसीलिए इसको दामने को भी कहा जा सकता है। को मतलब पहाड़, और उसका दामन बिल्कुल उसकी बेस, वहां से जहां पहाड़ खत्म हो गए, वहां से अब आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट एरिया का आगाज होता जाएगा, जिसको हम आगे प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। तो सुलेमान पेडेमाउंट भी इसमें शामिल है, सॉरी हिमालयन पेडेमाउंट भी शामिल है, और सुलेमान पेडेमाउंट भी शामिल है। सुलेमान पेडेमाउंट में आपको आगे जाके एक्सप्लेन करती हूं कि ये कौन सा हिस्सा है, और ये कि बड़ा ही यूनिक सा हिस्सा है। और फिर हम इसको हिमालयंस के साथ भी डिस्कस करेंगे कि हिमालयन पेडेमाउंट और ये किस तरीके से आपस में मुख्तलिफ है, ठीक हो गया। अच्छा, सो द अपर इंडस प्लेन इज मार्क्ड बाय 3 सब डिविजन्स। कौन कौन सी हो गई? दोआब हो गए, हिमालयन पेडेमाउंट्स हो गए, और सुलेमान पेडेमाउंट हो गए। तो हमने अपर इंडस प्लेन को 3 डिविजन्स में कर दिया डिवाइड। आगे हम अभी इसको सब डिवाइड भी करेंगे, मुश्किल नहीं है, सिर्फ जरा जहन को खोल कर देखें। दोआब कौन कौन से हो गए? ये देखें, जेहलम के और इंडस के दरमियान में है, चिनाब और जेहलम के दरमियान, रावी और चिनाब के दरमियान, फिर ये सतलुज और ब्यास के दरमियान, और फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि दरियाओं के दरमियान का जो इलाका है इसको हम दोआब कहते हैं, ठीक है। अब बाकी सारे दोआबों में तकरीबन जो है वो मुश्तरका एक जैसी चीजें हैं, सिर्फ इसमें जो सिंध सागर बारी दोआब है, जहां पर आपका पोठोहार का इलाका है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो कैसे मुख्तलिफ है उसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आगाज करेंगे सुलेमान पेडेमाउंट से। क्यों? क्योंकि वहां से इंडस प्लेन्स का आगाज हो रहा है। इंडस रिवर यहीं से जो है वो आगे हिमालयन से ओरिजिनेट होकर आगे बढ़ रहा है प्लेन्स की तरफ, ठीक है। So the entrance of the plain, the Himalayan pedimount or the sub-Shivalik zone. शिवालिक जोन क्या था भला? शिवालिक रेंज मैंने आपको बताई थी, ये हिमालयंस के अंदर ही एक रेंज मौजूद है जिसको हम शिवालिक रेंज कहते हैं। बिल्कुल, अगर मैप में हम यहां पीछे जाएं तो इस जगह पर शिवालिक रेंज थी, है ना। फिर ऊपर पीर पंजाल आ जाती थी, है ना, इस तरीके से। फिर लोअर हिमालयंस आ गए, फिर ग्रेटर हिमालयंस, और फिर कराकोरम आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो बिल्कुल नीचे वाली रेंज है, आप ये देखें कि ये पेडेमाउंट के तकरीबन जो है इसी के पेडेमाउंट्स हैं, वो इसी के दामन की जगह है, इन्हीं शिवालिक रेंज की। So, is a narrow strip of land where rivers enter the plain from their mountain ranges stages, creating a steeper gradient characterized by numerous rivulets. अब rivulet क्या होता है?
रिवर तो रिवर हो गया, दरिया हो गया, अब रिवरलेट क्या हो गया? नहीं, वो सोर्स होता है, वो चश्मा होता है, ये छोटी छोटी नदियां बन जाती हैं, नदी नाले से नहीं होते, तो यहाँ पर वो छोटे छोटे नदी नाले होते हैं इस पेडे माउंट के अंदर, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ों का दामन है, तो यहाँ पर अक्सर नदी नाले देखने को मिलते हैं और वो इकट्ठे होकर फिर दरिया में ही जो है वो आकर गिर जाते हैं. So this zone exhibits a broken topography during the rainy season when these streams swell into powerful erosive water sources. अब क्या होता है कि यहाँ पर पानी जो है यहाँ से प्लेन्स के अंदर दाखिल हो रहा है, उसके अलावा ये बिल्कुल प्लेन फ्लैट एरिया नहीं है, क्योंकि पहाड़ों से फौरन एकदम प्लेन नहीं हो सकता, आहिस्ता आहिस्ता प्लेन की तरफ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता प्लेन होगा. तो अभी यह यहाँ पर अभी भी स्टीप है जरा सा इलाका, ढलान मौजूद है यहाँ पर, और इस ढलान के होने की वजह से यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो किस किस्म की है, वो टूटी फूटी सी है, एरोसिव लैंड है. एरोसिव क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा यहाँ से गुजर रहा है, बहुत से नदी नाले और दरिया यहाँ से गुजर रहे हैं, तो इरोजन बहुत ज्यादा है, जमीनी कटाव बहुत ज्यादा इस इलाके में आपको देखना पड़ेगा. और अक्सर ये इलाका जो है वो जेरे आब भी आ जाता है. क्यों आ जाता है? क्योंकि जब बारिशें बहुत ज्यादा होंगी या पानी की तादाद इन नदी नालों में और दरियाओं में ज्यादा हो जाती है इस इलाके में, तो क्या होता है, पानी जो है वो अपने असल रास्ते से बाहर की तरफ निकल आता है, और फिर क्या होता है, काफी ज्यादा जो है पानी के नीचे इलाका जो है वो चला जाता है. तो ये तो हो गए हिमालयन पेडेमाउंट्स, जो कि बहुत आसान है, यानी कि हिमालयाज का जो दामन है, आप इसको उर्दू में हिमालय दामने को या हिमालयन दामने को भी कह सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम सेकंड डिवीजन में आ जाते हैं, जो कि है दोआब्स, माइक्रो रिलीफ एंड लैंडफॉर्म्स, यानी कि हम दोआब्स के बारे में अब पढ़ेंगे. दोआब क्या इलाका है? दो दरियाओं के बीच की जगह, उसको हम दोआब कहते हैं. उर्दू में भी दोआब कहते हैं, अंग्रेजी में भी दोआब कहते हैं, कोई इसके लिए मिड टर्म नहीं है, दोआब का इलाका हो गया. सो द दोआब्स, द स्पेसेस बिटवीन वेरियस रिवर्स शोकेस 4 डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म्स. अब दोआब का जो इलाका है, ये 4 मुख्तलिफ यहां आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, यानी कि दरियाओं के बीच में एक इलाका होने की वजह से वहां बहुत से फीचर्स जन्म ले लेते हैं. कैसे लेते हैं ये देखें. पहला तो हो गया कि यहां एक्टिव फ्लड प्लेन्स हैं, अक्सर जो है ये पानी जेरे आब रहता है ये इलाका. क्यों? क्योंकि जैसे ही पानी जरा ज्यादा होगा, वो पानी अपने असल रास्ते से बाहर निकलेगा, और ये सारा जो दोआब का ये जो बीच वाला इलाका है, ये जेरे आब आ जाएगा. तो ये इलाका यहां पर एक्टिव फ्लड प्लेन्स पाए जाते हैं. ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज है, यहां पर मिएंडर फ्लड प्लेन्स भी पाए जाते हैं, जहां दरिया बल खा रहा है, तो यहां पे जो इसके आसपास ये इलाका और ये इलाका, ये बल खाने की वजह से ये खुश्की का इलाका हो गया, ये पानी का इलाका हो गया. तो यहां पे मेंढर प्लेन्स या मेंढर फ्लड प्लेन्स भी पाए जाते हैं, और ये मेंढर जो है ये दरिया के बल खाने को हम कहते हैं. ठीक है, और जब ये बल खाए हुए जो दरिया का रास्ता है, इसमें भी जब तूगियानी आती है, बारिश का पानी ज्यादा हो जाता है या ग्लेशियर से मेल्ट होने की वजह से पानी ज्यादा होता है, तो फिर क्या होता है, ये भी इलाका जेरे आब आ जाता है. तो अब 2 तरह के इलाके हो गए, एक्टिव फ्लड प्लेन्स हो गए और मेंढर फ्लड प्लेन्स हो गए, ये 2 तरह के इलाके हो गए. और उसके अलावा यहां पर कवर फ्लड प्लेन्स भी पाए जाते हैं. देखिए, मुख्तलिफ कैटेगरीज है फ्लड प्लेन्स की. कवर फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, मैं पहले थोड़ा सा आपको समझा देती हूं, आगे यही लिखा हुआ है. कवर फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? ऐसा इलाका जहां पे पानी बहुत गहराई में नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो अपने साथ बहुत से सेडिमेंट्स जो हैं, सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जो पहाड़ों से ये मिट्टी वगैरह इकट्ठी कर कर लाए होते हैं दरिया, उसकी जो है एक बारीक सी तह जो है ये फैला देते हैं पूरे जो है वो सतह के ऊपर, जिसको जगह को ये जेरे आब लेकर आते हैं. पानी गहरा नहीं होता, लेकिन पानी फैल जाता है, बहुत शैलो होता है, बहुत कम गहरा पानी होता है इस इलाके में, जिसकी वजह से सेडिमेंट सारी जगहों पर फैल जाते हैं. और जो पुराने सेटल्ड सेडिमेंट्स होते हैं यहां, ये उनको मिटा देता है और नए सेडिमेंट्स वहां फैला देता है, उनके ऊपर जो है वो उनको स्प्रेड आउट कर देता है. तो फ्रेश सेडिमेंट्स जो है ये जो है यहां पर आ जाते हैं कवर फ्लड्स की वजह से. उसके बाद स्कैलप्ड इंटरफ्लूव्स जो है ये भी यहां पर इंटरफ्लूव्स जो है ये भी पाए जाते हैं. स्कैलप्ड इंटरफ्लूव्स क्या होते हैं, इसको मैं अभी आपको डिटेल से आगे समझाती हूं, क्योंकि वो डायग्राम के बगैर नहीं हो सकता. चले जी, तो सबसे पहले आ गए एक्टिव फ्लड प्लेन्स. आसान सा तरीका देख लें, पिक्चर से समझ में आ रही है चीज. कौन मुझे जरा ये पिक्चर एक्सप्लेन करेगा? इधर बैठे बैठे कर दें.
कोई उधर से सामने से करना चाह रहा हो ऑनलाइन तो भी हैंड रेस करें और पिक्चर को जल्दी से गौर से देखें और इसको एक्सप्लेन करें कि ये एक्टिव फ्लड प्लेन्स क्या आपको शो कर रहे हैं। जी, एक पिक्चर में आपको नॉर्मल कंडीशन में दरिया का ओरिजिनल रास्ता नजर आ रहा है, ठीक है। और जी सर आसिफ की क्लास से कोई बताना चाह रहा है। जी बच्चे, इस पिक्चर वन में जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है वहां पर दरिया अपने रास्ते पे ही चल रहा है, जैसे वो उसका रास्ता बना हुआ है। लेकिन बिल्कुल फ्लड कंडीशंस में जब सैलाब आता है तो पानी हर जगह प्लेन्स में फैल जाता है। पानी अपने असल रास्ते से बाहर निकल आता है और जो आसपास का इलाका है जिसको हम फ्लड प्लेन कह रहे हैं उसको अपने जो है वो अंदर शामिल कर लेता है। कुछ अरसे के बाद जब दरिया का बहाव कम होता है तो ये वापस अपने असल रास्ते पे चला जाता है और वहां बहुत से सेडिमेंट्स छोड़ जाता है, जिसकी वजह से ये इलाके जो हैं ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है। So located adjacent to the rivers, this floodplain is submerged almost every rainy season. Protective bunds यानी कि levees attempt to contain river water during the period. अब ये जो levees होते हैं, ये levees क्या होते हैं? नेचुरल लेवीज भी होते हैं। नेचुरल लेवीज क्या होते हैं कि जब पानी जो है वो बाहर निकलता है तो वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर जाता है और उनको डिपॉजिट कर देता है और उसकी वजह से वो वहां पर इकट्ठे होते जाते हैं, जिसकी वजह से एक नेचुरल बंद सा बंद जाता है। बंद क्या होता है? मिट्टी को बहुत ज्यादा ढेर जो है वो आप लगा देते हैं ताकि पानी उससे बाहर ना निकल सके। तो इस तरह से बंद जो है वो नेचुरल भी होते हैं और उसके अलावा आर्टिफिशियल बंद भी बांधे जाते हैं पानी के आगे, ताकि पानी जो है वो बाहर इंक्रोच ना करे या बाहर की तरफ ना निकले, ठीक है। तो इस तरीके से बंद जो है वो पानी को रोका जाता है लेवीज बना के, बंद बना के। उनमें नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो ये हमने एक्टिव फ्लड प्लेन्स पढ़ लिए। अब आ जाते हैं मिएंडर फ्लड प्लेन्स। अब मिएंडर फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं कि मिएंडर जहां पर दरिया बल खा रहा है यहां पर भी पानी जो है वो बाहर निकल आता है। ऑक्यूपाइंग हायर ग्राउंड अवे फ्रॉम द रिवर, दिस एरिया फीचर्स बार्स, ऑक्सबो लेक्स, एक्सटिंक्ट चैनल्स एंड लेवीज। अब यहां पर आपको अक्सर ऑक्सबो लेक्स मिलती हैं, यानी कि दरिया अगर यहां पर ये एक मिएंडर बन रहा है, ठीक है, ये दरिया बल खा रहा है। बल खाते खाते क्या होगा कि ये यहां पर सेडिमेंट ड्रॉप करना शुरू कर देगा। सेडिमेंट यहां पर ड्रॉप होंगे और इस तरीके से ये रास्ता रुक जाएगा। ये रास्ता रुक गया, अब दरिया सीधा चलना शुरू हो जाएगा और ये एक अलग से ऑक्सबो लेक बन जाएगी। तो ये इस तरह के फीचर्स जो हैं ये भी अक्सर आपको अपर इंडस प्लेन के इलाके में देखने को मिलते हैं। जी, सेडिमेंट होता है जो बारीक बारीक पत्थर, मिट्टी, पहाड़ों के साथ जो है दरिया अपने साथ बहा कर लेकर आ रहा है। वो पहाड़ों से शुरू करता है और जहां जहां से गुजरता है वहां वहां से मिट्टी अपने अंदर इकट्ठी करती जाता है, करता जाता है। अब वो जहां पे भी क्या करते हैं, दरिया अपने असल रास्ते से बाहर की तरफ निकलता है या जहां भी दरिया का बहाव कम होता जाता है वहां पे वो क्या करता है, वहां पे वो उन सेडिमेंट्स को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। एक दरिया बहुत तेजी से जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी पत्थर इकट्ठा करता लेके जाएगा। जैसे ही उसकी स्पीड कम होगी क्या होगा, कम होने के साथ ही वो उनको ड्रॉप करना शुरू कर देगा, गिराना शुरू कर देगा और जहां जहां वो इकट्ठे होते जाएंगे वहां से वो रास्ता रुक जाता है और दरिया अपना असल चैनल जो है वो फिर चेंज कर लेता है। तो इस तरीके से इस किस्म की ऑक्सबो लेक्स भी अक्सर देखने को मिलती हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में मिलती हैं ये और अपर इंडस प्लेन में भी कुछ इलाकों में ये देखने को मिलती हैं। उसके बाद आ जाते हैं कवर फ्लड प्लेन्स। कवर फ्लड प्लेन्स क्या है कि ये देखें, ये बंद है, ये लेवी है, एक ये लेवी है, ठीक है। अब यहां से जब दरिया बाहर निकलेगा तो क्या होगा, दरिया ओवरफ्लो करना शुरू करेगा और पतली सी जो है वो पानी की तह इधर तक सारे में फैल जाएगी, जिसकी वजह से ये जो है वो क्या चीज ड्रॉप कर देगा, बहुत सारे सेडिमेंट्स इस एरिया में ड्रॉप कर देगा और फिर वापस जब ये अपने असल रास्ते पे आएगा तो बहुत सा सेडिमेंट जो है इस इलाके में आपको नजर आएगा। So, comprising geological recent alluvium, this expense results from sheet flooding covering former riverine features. तो जो पुराने भी कोई से भी रिवर ने फीचर्स बनाए होते हैं ये उनको बिल्कुल मिटा देते हैं और नए सेडिमेंट्स जो है उस इलाके में पूरे मिटाकर नए सेडिमेंट्स जो है वो फ्रेश सेडिमेंट्स ड्रॉप कर देता है, ठीक है। और ये सेडिमेंट्स बहुत फर्टाइल होते हैं क्योंकि बहुत सा मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जो है अपने साथ लेकर आए हुए होते हैं। ये मिट्टी बहुत जरखेज होती है। तो ये हो गए आपके कवर फ्लड प्लेन्स।
इसके बाद आ जाते हैं स्कैलप्ड इंटरफ्लूज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्कैलप्ड इंटरफ्लूज क्या होते हैं कि दरिया जो है जहां जहां से गुजरता है वहां वहां वो सेडिमेंट्स ड्रॉप करता जाता है, मट्टी अपने साथ खींच के अपने साथ अंदर लेकर जाता है, ड्रॉप भी करता है, अपने साथ लेकर भी जाता है, दोनों काम करता है, जिसकी वजह से एक जगह जो है वो ऊंची हो जाती है और एक जगह जो है वो अंदर की तरफ धंस जाती है, और इस धंसने को हम स्कैलप्ड कहते हैं, स्कैलप होना कहते हैं। ठीक है, कनकेव सी शेप इस तरह की बन जाती है। ठीक है, और इसके दरमियान में दरिया होता है और दूसरी जगह जो है ये उठ जाती है। ये यूजुअली आपको दोआब्स के दरमियान में देखने को मिलती है, और ये जो है ये स्कैलप इस तरीके से इन्फ्लुएंस बनते हैं। So the central higher parts of the doab with uniform textured old alluvium river cut scraps delineate their boundaries. इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये सेडिमेंट भी ड्रॉप करते हैं, अपने साथ लेकर भी जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ जगह ऊंची हो जाती हैं, कुछ जगह नीची हो जाती हैं, और आपको ये इस किस्म की बार्स जो है वो भी देखने को मिलती है, मट्टी की जो है वो इस तरीके से लकीरें लकीरें सी बनी हुई होती है। वो क्या पानी के गुजरने की वजह से बनती है, वहां से इरोजन हुई हुई होती है, जमीनी कटाव हुआ हुआ होता है, और इसकी अलावा कुछ सेडिमेंट ड्रॉप भी हुआ हुआ होता है। तो दोनों काम साथ साथ हो रहे होते हैं, क्योंकि जहां पानी होगा वो अपने साथ लाई हुई चीज को फेंकेगा भी और अपने साथ कुछ लेकर भी जाएगा, तो दोनों काम हो रहे होते हैं। उसके बाद सिंध सागर दोआब आ जाता है। सिंध सागर दोआब क्या है, ये देखने में तो सबसे बड़ा दोआब है। आप ये देखिए कि इसकी लेंथ सबसे बड़ी है, लेकिन इकोनॉमिकली ये सबसे ज्यादा पुअर है। क्यों? क्योंकि इधर कुछ इस किस्म के क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से यहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। पोठोहार का इलाका भी मेनली जो है वो किस किस्म का है, खुश्क इलाका है, एग्रीकल्चर को वो बहुत ज्यादा फेवर नहीं करता। So the Singh Sagar Doab, the largest but economically poorest, lies between the Indus and Jhelum rivers. Predominantly desert, it contrasts with the agriculturally rich Doabs lying to the east. ये जो है इसकी सेमी डेजर्ट कंडीशन है, ना ये पूरा सहरा है, ना ये पूरा सहरा है, ना पूरा जो है ये ग्रीन एरिया है, और इसी वजह से ये वाला जो ईस्टर्न दोआब्स का एरिया है ये ज्यादा एग्रीकल्चरली रिच है और ज्यादा ग्रीन है। ठीक है, तो सिंध सागर दोआब देखने में बहुत बड़ा है, ज्योग्राफिकली ये हिस्सा बहुत बड़ा है, लेकिन क्लाइमेटिक वाइज क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, इस वजह से इकोनॉमिकली पुअर यूं है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं है एज कंपेयर टू द दोआब्स इन द ईस्ट। राइट, मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा यहां तक सबको। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ओके, गुड गुड, राइट। चलें जी, सुलेमान पेडमाउंट आ गए, और सुलेमान पेडमाउंट्स क्या है? सुलेमान पेडमाउंट एक ऐसी जगह है जहां पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ये जो है तीनों मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। वो जगह क्या है? वहां पे सुलेमान रेंज वाक़ है, जिसको हम पहले माउंटेन रेंजेस में पढ़ चुके हैं, और बिल्कुल जो उसका दामन है वो सुलेमान पेडमाउंट है। उसको डेरा जात भी कहा जाता है। ठीक है, इस इलाके को डेरा जात भी कहा जाता है। ये जगह जो है ये इतनी ग्रीन या एग्रीकल्चरली जो है इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना के हिमालयन पेडमाउंट्स हैं। आप दोनों की तस्वीर जो है वो वाज़े तौर पर देख सकते हैं, और जरा मुझे बताएं लेफ्ट और राइट करके कि इनमें से कौन सा सुलेमान पेडमाउंट है और कौन सा जो है वो हिमालयन पेडमाउंट है। वेरी गुड जी, ये सुलेमान पेडमाउंट है, देखने से ही बंजर नजर आ रहा है, और ये जो है ये हिमालयन पेडमाउंट है। सो आज के लिए हम इधर ही खत्म करते हैं क्योंकि टाइम जो है ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट लेसन में हम लोअर इंडस प्लेन्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।